worry, don't worry. और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान पर कहां-कहां वार किए। सरकार के हर कड़े फैसले के बारे में जानिए। यहां मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाए। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को और मजबूत करते हुए भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के सामानों के आयात और ट्रांजिट पर पूरी तरह रोक लगा दी। इसके साथ ही पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और डाक तथा पार्सल सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी। ये फैसले अलग अलग सरकारी विभागों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और डाक विभाग द्वारा जारी किए गए। 2 मई को जारी अधिसूचना में DGFT ने स्पष्ट किया कि ये रोक राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर लगाई गई और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से कोई भी वस्तु, चाहे वो मुफ्त में ही क्यों ना हो या फिर व्यापार के तहत, भारत नहीं आ पाएगी। जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने एक अन्य आदेश में कहा, अब पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही भारतीय जहाजों को भी पाकिस्तानी बंदरगाहों की ओर जाने की इजाजत नहीं होगी। इससे दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। डाक विभाग ने भी सख्त रुख अपनाते हुए सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं को बंद कर दिया। अब पाकिस्तान से कोई भी पत्र, दस्तावेज या सामान भारत नहीं आ पाएगा, चाहे वो हवाई मार्ग हो या जमीनी रास्ता। ये कदम संचार मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया और इसका मकसद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। पुलवामा हमले के बाद 2019 में भारत ने पाकिस्तानी सामानों पर 200% टैरिफ लगा दिया, जिससे पाकिस्तान से आयात लगभग समाप्त हो गया। अब DGFT की नई अधिसूचना के बाद पाकिस्तान से किसी भी तरह का व्यापारिक या फिर मानवीय आयात संभव नहीं होगा। भारत के इस सख्त कदम से पाकिस्तान को सीधा आर्थिक और कूटनीतिक झटका लगेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2024-25 के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान से लगभग कुछ ही लाख डॉलर का सामान आयात किया, जबकि पाकिस्तान ने भारत से लगभग 448 मिलियन डॉलर का सामान मंगवाया। इसमें दवाइयां, रसायन, ऑटो पार्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इस निर्णय से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के अजय श्रीवास्तव ने कहा, भारत पाकिस्तान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं, जबकि पाकिस्तान को अब भी भारतीय उत्पादों की जरूरत है। हालांकि वे इन्हें तीसरे देशों के माध्यम से हासिल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये रास्ता कठिन और महंगा होगा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया और सभी व्यापारिक गतिविधियों को निलंबित किया। इसके साथ ही भारत ने आरोपों से इनकार करते हुए आतंकी हमले की स्वतंत्र जांच में भाग लेने की पेशकश की, लेकिन भारत का कहना है कि ये दिखावटी कदम है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी कई बार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में विफल रहा। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशों को तेज कर रहा है। भारत का उद्देश्य है वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो और पाकिस्तान पर दबाव बनाए। आतंकियों का समर्थन वो देना बंद करें। Subscribe to One India and never miss an update.